लास्ट लेसन है भैया फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स एक फ्रांस बॉय है जो भैया फ्रांसीसी लैंग्वेज को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसको सीखना नहीं चाहता है ना। उसके स्कूल में वही लैंग्वेज सिखाई जाती है और एम हमील सर उसे सिखाते हैं। वो उसको पसंद नहीं करता है क्योंकि भाई जो सब्जेक्ट अपने को पसंद नहीं है उसका टीचर भी अपने को पसंद नहीं होगा। अब क्या होता है, जो फ्रेंड्स है वो एक दिन मॉर्निंग में क्या बोलते हैं लेट हो रहा होता है अपने स्कूल के लिए, और उसको एक डर भी होता है, ग्रेट ड्रेड भी होता है कि भैया उसका टेस्ट है पार्टिसिपल्स का क्लास में, है ना। जो एम है सर ले गया और अगर डी फेल हो गया तो डंडे पड़ेंगे ना। फिर पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, पढ़ के कुछ खाया नहीं है और लेट और हो रहा है, और रास्ते में उसे और चीज़ें दिख जाती है। रास्ते में उसको आर्मी ड्रिलिंग दिख रही है ना। और क्या बोलते हैं, चिड़िया की ट्विटरिंग दिख रही है, चिड़िया की बोलने की आवाज़ और अच्छा सा इन्वायरमेंट दिख रहा है वो जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कह रहा है कि भाई बंक मार लेते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बनाकर स्कूल की ओर भागता है ना। रास्ते में वो बीच चौराहे पर पहुंचता है और वहाँ पर उसे बुलेटिन बोर्ड दिखता है जो एक न्यूज़ बोर्ड की तरह होता है ना। उस पर एक न्यूज़ आई होती है कि भाई फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस और लॉरेन अब जर्मनी के कब्जे में आ चुके हैं। अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस के अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई है। ये न्यूज़ वॉचमेकर पढ़ रहा होता है वहाँ पर, वॉचमेकर और काफ़ी लोग पढ़ रहे होते हैं। वॉचमेकर उसे बोलते हैं फ्रांस को कि भाई तू इतनी जल्दी जल्दी भाग के मत जा, आज तो लेट नहीं होने वाला है। और फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है ना। अब वो बहुत ज़्यादा स्कूल के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ करता था, लेकिन आज था भाई चारों तरफ साइलेंस। एक संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत सा स्कूल था, स्ट्रेंज सा माहौल हो रहा था, ठीक है ना। वो क्लास में जाता है तो देखता है कि भाई सारे स्टूडेंट्स तो आए हुए हैं, एम सर भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, सब शांत बैठे हैं, ऐसा क्यों, है ना। वो बोलता है मैं आए कवित सर, और वो अंदर आता है क्लास में। अब वो शॉक हो जाता है कि भाई सर ने उसको डांटा ही नहीं लेट आने के लिए आज। पहली बात तो ये शौक मिलता है। दूसरा शौक, जब वो अपनी सीट पर बैठता है और पीछे देखता है तो पीछे भैया सारे के सारे विलेजर्स बैठे हुए हैं, बैक बेंचेस पर, ठीक है। ये 2 शौक तो मिले ही। तीसरा शौक मिलता है उसे, फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो चुकी है। वो सोचता था कल सीखूंगा परसों सीखूंगा, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज अब बैन हो चुकी है तो वो सीख नहीं सकता। तो इसलिए उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि उसकी जो लैंग्वेज उसे सिखा रहे थे सर, उसने पूरा टाइम सीखी नहीं और अब वो सीख भी नहीं सकता है क्योंकि बैन हो चुकी है लैंग्वेज भैया। तो उसका जो बैड एटीट्यूड था टूवर्ड्स द टीचर, है ना, एम हैमिल के प्रति जो हेट करता था, वो एकदम से चेंज हो जाता है। उन्हें वो पसंद करने लगता है, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने की इच्छा शक्ति जाग जाती है उसके अंदर, है ना। अब भैया अब मैं लैंग्वेज कैसे सीखूंगा, बस वही ये सोच रहा होता है और काफ़ी दुखी होता है। तभी एम हैमिल सर बोलते हैं कि हमने अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, हमने इसको सीखने पर ध्यान नहीं दिया, इसमें हमारी ही गलती है। वो खुद को भी ब्लेम करते हैं और वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को, कभी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, है ना। और एम हैमिल खुद को ब्लेम करते हुए ये कहते हैं कि जब वो फिशिंग पर जाते थे तो हॉलीडे दे देते थे, है ना। जब वो फ्लावर्स पे पानी देना होता तो बच्चों को भेज देते थे, तो उनकी भी गलती है। लेकिन वो कहते हैं चलो जो हो गया सो हो गया, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज को बचाने वाले कौन है, अब हम ही इस लैंग्वेज को बचा सकते हैं। तो हमें इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करते रहना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज हमारी चाबी होती है प्रेजेंट की, वो ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि इस लैंग्वेज को हमें बचाना चाहिए, है ना। ये हमारी मदर टंग है और इसको ज़िंदा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा एक दूसरे से, इसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हम ही इस लैंग्वेज को बचा सकते हैं, वरना ये लैंग्वेज मर जाएगी। तो ऐसा वो कहते हैं, है ना। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, ये दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट, लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ऐसा भी कहते हैं वो। उसके बाद वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर शांत बैठते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं और कहते हैं आए और कुछ भी नहीं कह पाते हैं और सीधा हाथ दिखाते हैं। इसका मतलब कि वो बोलते हैं कि तुम्हारा लास्ट लेसन ख़त्म हो चुका है, अब तुम घर जा सकते हो। बोलते नहीं है, मतलब सिर्फ हाथ दिखाते हैं, इसका मतलब है वो, है ना। तो घर जा सकते हो। और वो 3 वर्ड बोलते हैं, वीवा ला फ्रेंच। इसका मतलब है कि भाई फ्रेंच को, लैंग्वेज को बचा के रखना, उसका प्रिजर्व करके रखना, वो हमारी मदर टंग है। तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। बाय बाय। शांत बैठते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं और कहते हैं हट, ठीक है, चुप रहना।